Hello everyone, welcome to Canadian Desire. हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे और सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू कई लोग हमसे फर्स्ट टाइम भी जुड़ेंगे, क्योंकि वीडियो की टैगलाइन ही ऐसी कुछ होगी कि कितने दिनों में हमने इस वीज़ा के प्रोसेस को लिया, यहाँ तक पहुँचे हम। तो इसके थ्रू बड़े सारे लोग जुड़ेंगे। तो मेरा नाम सुहेल है और और आप? मेरा नाम भावना। और मैं यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच। अभी तक आप सब ने इतना प्यार दिया है, और जब हमारी पीआर की न्यूज़ आई और हमने पोस्ट किया तो ईच एंड एवरी पर्सन वाज लाइक, वो इतने खुश थे हमारी और जर्नी को रिलेटेड। उन्होंने सबके मैसेज ये आ रहे थे कि प्लीज़ आप अपनी जर्नी शेयर करो, आपकी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि हमारी ये जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी 6 जनवरी 2022 को, जब मैं यहाँ पे लैंड करी थी एज ए स्टूडेंट। मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम था। मैंने पहले भी आप बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया है कि 1 ईयर का प्रोग्राम था। और 1 ईयर के प्रोग्राम के बाद मेरे को 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिला था। जो मेरा प्रोग्राम था वो एंड हुआ दिसंबर 2022 में। और उसके बाद जो फाइल हमने लगाई वो हमने लगाई NB एक्सप्रेस एंट्री स्टूडेंट स्ट्रीम। तो स्टूडेंट स्ट्रीम में क्या होता है कि आपके कोर्स खत्म होने के बाद यू गेट 6 मंथ्स टू फाइल योर PR। उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट स्ट्रीम थी वो बंद थी। तो हमने वेट किया, और मुझे कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन थी कि स्टूडेंट स्ट्रीम जल्दी खुल जाएगी। और फेब्रवरी में स्टूडेंट स्ट्रीम ओपन हुई। जैसे ही ओपन हुई मैंने अपना फटाफट से आइल्स बुक कराया, और हुआ ये कि मुझे 3-4 दिन बाद की आइल्स का अपॉइंटमेंट मिल गया, और वो था कंप्यूटराइज आइल्स एग्ज़ाम। और उसका बेस्ट बेनिफिट ये भी था कि उसका जो रिजल्ट आना था वो 5 डेज के अंदर अंदर आना था। तो मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी मिल गया और आइल्स का स्कोर भी मिल गया। जो चाहिए था उससे काफ़ी अच्छा स्कोर मिल गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो था वो फंड्स को रिलेटेड था, क्योंकि मुझे यहाँ पर नौकरी की जॉब नहीं मिली थी। और 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपके पास नौकरी की जॉब ना हो तो आपको इनफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। और हम जो हमने शेयर किया जो था। हमने शेयर किया था, और हम 4 जने थे तो हमको उसके हिसाब से ही दिखाने थे फंड्स। तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई PR लगाने की। और 21 फरवरी को मैंने अपनी INB पोर्टल के अंदर, जो न्यू ब्रंसविक का पोर्टल है, उसके अंदर अपनी फाइल लगा दी। तो उसकी कंडीशन सबसे पहले ही होती है कि आपने एक्सप्रेस एंट्री पूल में भी आपकी फाइल लगानी होती है। वहाँ जाके आपने एक्सप्रेस एंट्री पोर्टल में अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, और आपको एक जॉब ID और अकाउंट ID मिलता है जो आप INB पोर्टल में शेयर करते हो। तो INB पोर्टल में जब मैंने फर्स्ट टाइम INB पोर्टल में लगाया तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि ईमेल, हमने INB पोर्टल में अलग से एक ईमेल भी ड्रॉप करना होता है जिसमें हमने यहाँ के रेजिडेंशियल प्रूफ्स लगाने होते हैं, जिसमें मेरी जहाँ से मैंने डिग्री करी है वो लगनी थी, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब लाइक एड्रेस प्रूफ, 2-3 एड्रेस प्रूफ लगने थे। और वो सारी चीज़ें एक इंटेंशन के तौर पे कि हम यहीं पे ही रहेंगे, PR के बाद यहीं रहेंगे न्यू ब्रंसविक पे, यहाँ से Intention to मूव नहीं reside. करेंगे। हाँ, इंटेंशन टू रिजाइड। और वो अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड से स्किप हो गया और मैंने नहीं किया। और मीनवाइल ये क्या हुआ कि 1 मंथ के अंदर अंदर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो जिन्होंने ऑलमोस्ट मेरे साथ ही INB पोर्टल में एंट्री ली थी, उन सब का जो था वो एक IT आता है जिसको हम इनविटेशन टू अप्लाई बोलते हैं, वो आ गया। और मुझे थोड़ा सा हुआ कि मेरा क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने दोबारा से सब कुछ रीचेक करा तो आई फाउंड माई मिस्टेक। उसके बाद मैंने उनको ईमेल लिखा, और ईमेल लिखने के बाद जो ईमेल मैंने लिखा था वो उनको लिखा था मैंने आई थिंक 23 मार्च को। और 23 मार्च को वो ईमेल लिखने के बाद 1 मंथ बाद 24 अप्रैल को मेरा IT आ गया, दैट इज इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर NB एक्सप्रेस एंट्री। उसके अंदर हमारे को एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिली जिसमें ऑलमोस्ट जो हमारे एक्सप्रेस एंट्री में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे सेम डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सेप्ट PCC लाइक पुलिस क्लियरेंस जो हमें इंडिया से लेनी थी। मतलब जो भी अपनी कंट्री से आप आएंगे वहां से आपको लेनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करते करते, क्योंकि हमें 2 मंथ्स का टाइम मिला था, और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। और बीइंग श्योर मैं इनको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये 2 महीने हमें पता है हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जब डे 1 हमें मिला था। तो भावना का बार बार ये होता था कि जल्दी से जल्दी करो, और ये 2 महीने कैसे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक नहीं होता। आपको अपने इंडिया के एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो आपके इंडिया के एम्प्लॉयर के कि या फिर यहाँ के एम्प्लॉयर के जो आपको एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए होते हैं, उन सब पे आपकी नॉक मेंशन होती है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती है, और वो भी IRCC के अकॉर्डिंग।
तो एक नॉर्मल लेटर लेना बहुत आसान था, लेकिन अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर को रीच करना और उनको बोलना हाँ इस कंट्री से, और आपको स्पेसिफिकली उनको बोलना, एंड देन दिन और रात का फर्क पड़ जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स आते थे और हम कई बार रिजेक्ट करके दोबारा उनको बोलते थे बना कर दो। होता है कि आपके कनेक्शंस नहीं होते, जैसे हमारे कनेक्शंस थे पुराने एम्प्लॉयर के साथ, तो आपके कनेक्शंस नहीं होते, तो वो आपको एक कनेक्शन भी बना के रखना होता है अपने पुराने एम्प्लॉयर के साथ। तो अगर आप आ रहे हो और एक बेस बनाना है तो अपने पिछले एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन बना के रख के आना, कि ये नहीं हो कि कट ऑफ कराओ। आई वुड से गुड नोट पे आना, क्योंकि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं चाहिए होंगे, और किसी भी स्टेप पे आईआरसीसी आपसे आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर का कोई भी लेटर मांग सकती है, कॉन्टैक्ट भी कर सकती है। उसमें हमारे को अपने पे स्टब्स भी लगाने थे पुराने, और अपने प्रूफ्स लगाने थे कि वहां पर हम काम करते थे। तो उसमें चाहे जॉब ऑफर लेटर था या कुछ भी था, तो मैंने ये कोशिश करी कि जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे मैंने उससे फालतू ही लगाए, क्योंकि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो जो मिसिंग हो, उसकी वजह से फाइल और डिले हो। और जब हमने ये डॉक्यूमेंट्स जब 24 अप्रैल को आया था हमारे को आईटीए, और हमने 31 मई को आईटीए फिल कर दिया था, दैट मीन्स अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दिए थे। उसके बाद अचानक से 8 जून को मेरे को एक ईमेल आता है आईआरसीसी की तरफ से कि योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल इज इनएलिजिबल, एंड दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी, क्योंकि कोई रीजन नहीं था और एक्सप्रेस एंट्री आपका इनएलिजिबल हो गया, और उसी एक्सप्रेस एंट्री के बेस पे आपका आईएनबी पोर्टल में दोनों कनेक्ट हुए हैं। और देन ऑल्दो बहुत रिसर्च करी, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी पूछा, तो और मैंने अपने लॉयर से भी पूछा, ऑल्दो मैंने अपनी फाइल खुद लगाई थी, बट आई हैव अ लॉयर, कंसल्टेंट है बैकअप पे है वो, जिन्होंने मेरी स्टूडेंट फाइल की थी। मैंने उनसे पूछा, एंड देन ही सेड कि बहुत सारी फाइल्स हैं जो एक्सप्रेस एंट्री में इनएलिजिबल हो गई हैं ड्यू टू फंड्स, क्योंकि आईआरसीसी ने अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट चेंज करी, और उस टाइम में चेंज करने के बाद ना उन्होंने हमें कोई ईमेल भेजा, ना उन्होंने हमसे कुछ पूछा, उन्होंने ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइल्स थी वो फंड्स को नहीं शो कर रही थी, उनको इनएलिजिबल कर दिया। और मेरे ख्याल से जो फंड्स का फ्लक्चुएशन आया था, इट वाज, क्योंकि हम 4 जने थे, तो इट वाज लाइक $1,000 फ्लक्चुएशन, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, लेकिन आईआरसीसी ने हमारी फाइल जो थी वो इनएलिजिबल कर दी। टिप हो गया आपके लिए, अगर आपने इस प्रोसेस के अंदर हो, यहाँ पर हो, तो आप तो ऊपर ही टेबल रखना, चेक करके रखना। हाँ, टेबल और टेबल से ऊपर ही रखना, टेबल से नीचे तो वैसे भी आप लगा नहीं सकते। 2-3 हजार ऊपर जाता है। हाँ, 2-3 हजार से ज्यादा रख भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 4 जनों का है, तो उन्होंने जो 4 के बाद जो 5th का कर रखा होगा, उस 5th से भी आपको कम ही रखना है। एग्जैक्टली, मतलब नेक्स्ट स्लैब से थोड़ा नीचे, नेक्स्ट स्लैब से भी नीचे रखना है और अपने स्लैब से ऊपर भी रखना है। फिर हमने 9 जून को हम लोगों ने दोबारा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करी, और स्ट्रेट अवे मैंने आईएनबी पोर्टल में ईमेल्स लिखे, और वहाँ पे आईएनबी पोर्टल जब हम क्रिएट करते हैं, जब आईटी आता है, तो जहाँ हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वहाँ पे हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट करके एक्सप्लेनेशन लेटर्स लगाए कि विदाउट एनी आवर फॉल्ट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है इनएलिजिबल हो गया। और आईएनबी पोर्टल में भी उनको भी पता था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, और शायद बहुत सारी फाइल्स कई लोगों की आई थी, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा वो जो लेटर था उसको अपडेट कर दिया। और 21 जून को हमारा नॉमिनेशन आया, और उसके ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद हमारा आईटी आया, जो हम बिल्कुल भी सोच नहीं रखा था हमने। हमारे को 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आईटी इतनी जल्दी आ जाएगा फेडरल का, जिसका हम वेट कर रहे थे, क्योंकि एक टाइम गैप होता है। और ऑटोमेटिकली मैंने नॉमिनेशन तो एक्सेप्ट कर लिया था 21 को ही, और 23 को मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल भी आया कि लाइक यू आर एलिजिबल, तो आपका ड्रॉ में नंबर आया होगा। आई वाज लाइक कि नहीं, मेरा नहीं आया, क्योंकि मुझे कोई ईमेल नहीं आया। और उसके ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स बाद ही मुझे आईआरसीसी से मेल आ जाता है दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईटीए, लाइक आईटी आ जाता है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर फाइल इन द एक्सप्रेस एंट्री नाउ। फाइल तो लगी गई होती है, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आईटीए ही बोलते हैं उसको, इन्विटेशन टू अप्लाई फॉर पीआर, एग्जैक्टली यही होता है। और उसके लिए हमें मिलते हैं 60 डेज। अब उसमें क्या था, बाय चांस जिस दिन मेरा आईटी आया उसी दिन मैंने पीसीसी अप्लाई करी थी इंडिया के लिए, और मेरे डॉक्यूमेंट्स पीसीसी वाला लेके ही जा रहा है, और मेरा आईटी आ गया। और पीसीसी का जो टाइम था वो था 6 वीक्स, लाइक आपका 1.5 मंथ। अब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट्स थी जो हमारे को दोबारा से अपडेट करनी थी, वो तो एक 5 मिनट्स का काम था, हमने बैंक से जाके निकालनी थी, उसके अटेस्ट करके देते हैं क्योंकि वो। और उसके यहाँ का बैंक, अच्छा हाँ, यहाँ का बैंक, या फिर आपके इंडिया में भी है फंड्स, तो हमने इंडिया के भी शो किए थे, तो दोनों बैंक से आपको अपडेटेड लेनी होती है।
अब बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो रेडी थे क्योंकि वो सारे हमारे नॉमिनेशन के लिए आईएनबी पोर्टल में भी गए थे। जो मेजर डॉक्यूमेंट था वो पीसीसी था और उसके बिना लग भी नहीं सकती थी फाइल। तो पीसीसी हमारा आया 5 to 6 वीक्स बाद ही। जो उसका प्रोसेस था, टाइम था, पीसीसी का भी अपना एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, हर कंट्री का अपना प्रोसेस, हर कंट्री का होता है। तो फिर वो हमारा आया, जैसे ही वो आया आई रिमेम्बर उसी दिन रात को हम लोगों ने बैठ के अपनी फाइल अपडेट करी और मुझे था कि जल्दी से जल्दी फाइल करनी है, आई डोंट वांट टू डिले, डबल चेक करके सब कुछ। और 17 अगस्त को हमने अपनी फाइल पूरी की पूरी सबमिट कर दी। जब हम एक एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाते हैं या एक आईटीए के बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ करने हैं, आपको पूरी लिस्ट मिलती है, हाँ स्टेप बाय स्टेप भी होती है, एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के हिसाब से आप जो सा डॉक्यूमेंट रेडी है वो अपलोड करते चले जाओ। और वही हमने किया कि जो हमारे पास पहले से रेडी थे वो हमने पहले अपलोड कर दिए थे। और एंड में डू रीचेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे को एक बंदे का जानने को मिला था, उन्होंने बिल्कुल मेजर डॉक्यूमेंट जो था, जो उनका क्रेंडल यूनिवर्सिटी का या फिर यहाँ की स्टडी का डॉक्यूमेंट था, वो ही लगाना भूल गए, जिसकी वजह से उनकी फाइल रिजेक्ट हो गई। 17 अगस्त को हमारा आईटीए जो के डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट कर देते हैं हम। उसके बाद 13th of September को, no, not 13th of September, I think that was way before, हाँ बायोमेट्रिक, 7th of September को बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट का एक लेटर आता है आईआरसीसी से, मेल आता है, उसमें था कि आप पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के बाद आपको फिर हम अपॉइंटमेंट के लिए एक लेटर भेजेंगे। तो उसकी हमने वीडियो भी बनाई थी कि भाई हम आए हैं, हमारे को लेटर आया था, ऐसे ऐसे फ्रेडिक्टन गए थे और वो हमने करवाए थे अपने 13th September को, जो ऑटोमेटिकली विद इन 2-3 days वो बोलते हैं कि अपडेट हो जाएंगे, लेकिन 24 आवर्स में अपडेट हो गए थे। उसके बाद 20th September को एक मेल और आता है कि नाउ यू हैव टू गो फॉर अ मेडिकल। ऑल्दो मेडिकल्स जो हैं अभी वेव ऑफ कर रखे हैं, लेकिन कईयों को रिक्वेस्ट आ भी रही है और आपको देना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी कि हम प्रेडिक्टन आए हैं, फिर से हमें मेडिकल्स देने लगे हैं, तो वो विद इन 15 days के अंदर हमारे 2 चक्कर लग गए थे प्रेडिक्टन के। इनफैक्ट 1 month के अंदर, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो आप पीछे देख सकते हो, इसी सीरीज के अंदर पीछे वीडियो उसकी है, और हम एक टैग भी कर देंगे उसको ताकि आप देख सको, हम लिंक डाल देंगे। और ये डेट टू डेट जर्नी बताने का इसलिए एक रीजन भी है कि हम लेट्स फिनिश, उसके बाद बताते हैं। हाँ लेट्स फिनिश। फिर क्या हुआ, 20th September के बाद हमने अपने मेडिकल्स दिए थे लास्ट वीक ऑफ September में, दैट वाज लाइक 28th या 29th, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली। उसके बाद मुझे आईआरसीसी से कोई मेल नहीं आया, मुझे मेडिकल जहाँ से कराए थे वहाँ से 1 week बाद मेल आ गया था कि वी हैव लाइक अपडेटेड योर मेडिकल्स विद द आईआरसीसी, बट मुझे आईआरसीसी से कोई मेल नहीं आया कि मेरे मेडिकल्स अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद 10th October को मेरे पास सीधा मेल आता है दैट यू आर एलिजिबल टू गो फॉर अ पीआर पोर्टल। अब क्या होता है, जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर आपका डिसीजन मेड हो जाता है, लाइक उस वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था फाइनल डिसीजन मेड, बट आपको पीआर पोर्टल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आपका आईआरसीसी जीसी की में कोई भी रोल नहीं होता। पीआर पोर्टल के लिए एक ईमेल लिखना था, उस ईमेल में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी कि आप कनाडा में हो या फिर आप बाहर हो कनाडा से, उसके अलावा आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री क्या थी, डेट ऑफ लाइक पोर्ट ऑफ एंट्री और के साथ आपने कौन सी डेट को लास्ट एंटर किया था और कौन सी डेट को आपने फर्स्ट टाइम कनाडा में एंटर किया था, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स देने थे एंड दे वर लाइक कि हम और जब आप इसको आंसर देते हो तो हमने जो किया था हम वही प्रोसेस करेंगे। आप अपने पासपोर्ट से डबल चेक करने के बाद ही आप इसको आंसर उसमें दो। आपके बिल्कुल सिमिलर आपके डॉक्यूमेंट से, आप कोई भी डेट्स आगे क्योंकि उसमें आपके पासपोर्ट के नंबर भी लगने थे। और एक चीज और थी कि आपके पासपोर्ट जब आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाते हो तो ये सारी डेट्स आप वहां भी फिल करते हो, बट एंड में जब वो सीओपीआर एक्चुअली जब पीआर पोर्टल में फाइल जाती है दैट मीन्स आपके सीओपीआर जनरेट करने हैं और वो सारी चीजें आपको उस पे सीओपीआर पे लिखी होती है। इट्स काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, यू कैन से दैट। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको वो ईमेल का जवाब देना होता है और ईमेल के बाद वो आपको अकाउंट क्रिएट करके देते हैं। तो नेक्स्ट डे ही मेरे पास आ गया था कि अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, नाउ यू कैन एक्सेस योर फाइल ओवर देयर। तो 10th को हमने किया, 12th को मेरे को फोटोग्राफ्स अपलोड करने की रिक्वेस्ट आ गई कि अब आपको फोटोज अपलोड करनी है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी दिन फोटोज अपलोड कर दी विदाउट वेटिंग फॉर एनी पर्टिकुलर सिंगल डे, ऑल्दो उसके लिए हमारे 7 days मिले थे। इसके बीच में थोड़ा सा वो भी है, हम जिस दिन हम फोटो अपडेट कर रहे थे
हमारा ऑप्शन ये था कि हम जाएं। अब जो भी हमारी तरह फैमिलीज हैं उसके ऑप्शन ये है कि आप फोटो जाओगे, इधर आप स्टेपल जा सकते हो या आप वॉलमार्ट जा सकते हो, जो इजी शॉपर्स ऑप्शन ड्रग मार्ट भी जा है, या सकते हो, शॉपर्स हाँ। ड्रग मार्ट जा सकते हो। पर अगर आपने खड़े पैर कराना है तो इजीली आपको वॉलमार्ट बट लेकिन उसमें सिचुएशन ये थी कि 4 बजे मुझे रिक्वेस्ट आई थी और 6 बजे तक बंद हो जाता है। 6 बजे तक बंद हो जाता है और मैं जॉब पे थी। लेकिन 6 बजे तक नहीं, वॉलमार्ट तो हमारा 9 बजे तक बंद होता है। उनका जो हाँ। फोटोग्राफिक वाला सेंटर तो है, मैंने देखो। फटाफट से अपनी जॉब से ऑफ लिया और हम वहां पर गए एंड ऑलमोस्ट हम लोग 6 o'clock से पहले पहुंच गए थे। लेकिन फिर वहां पे एक और प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने मेरे छोटे वाले बेटे की फोटोग्राफ्स लेने से मना कर दिया बिकॉज हमारी हमारी लाइक वो 12 साल से छोटा है तो हम उसकी फोटोग्राफ नहीं ले सकते, तो आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशनल फोटो बूथ पे जाना पड़ेगा और वो वॉलमार्ट के बाहर ही है। लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचे वो क्लोज हो गया था एंड दे वर लाइक कि आपको कल सुबह आके फोटो खिंचवानी पड़ेगी। एंड मेरे को था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, चाहे मुझे फिर शॉपर्स ड्रग मार्ट जाना पड़े, स्टेपल्स जाना पड़े, हम अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड फोटोग्राफ खींचेंगे। देन मैंने फिर से उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, उस प्रोफाइल के लिंक को, उस पर लिखा था फोटोग्राफ जो है अपने फोन से भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिकेशंस दी हुई थी फोटोग्राफ्स की, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस। देन वी मेक इट इजियर, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूँ उसको कि वॉलमार्ट के ही जहाँ फोटो खिंचवाने जाते हो वहां पर आपका पीछे बैनर लगे होते हैं व्हाइट कलर के, यूज योर फोन, आप साफ साफ सी फोटो खींचो वहीं पे खड़े खड़े उनके सामने ही, और उनके बैकग्राउंड का यूज करके घर लेके आओ। बड़ी सारी वेबसाइट है, पिक्सेल्स का ध्यान जरूर रखना, उन्होंने पिक्सेल्स का बड़े स्पेसिफाई किया था। बिग साइज में फोटोग्राफ लेके घर लेके आओ, उसको कट शॉर्ट करो एंड देन भावना कंप्लीट करेगी, क्योंकि उसमें अपलोड करते हो तो आपको खुद IRCC उनकी वेबसाइट जो है वो आपको ऑप्शंस देती है फोटो को क्रॉप करने के लिए अच्छे से, जब तक क्योंकि वो सेटल पूछते नहीं हैं कि आपने, जब हम PR पोर्टल में फाइल अपलोड कर रहे, फोटोग्राफ्स अपलोड करते, उससे के साथ ही वो पूछते हैं कि आपकी फोटोग्राफ आपने खुद फोन से ली है या प्रोफेशनल से ली है। तो हमने बोला कि हमने फोन से ली है एंड दे प्रोवाइडेड अस एन एक जैसे एप्लीकेशंस में होता है ना कि एडिटर टाइप खुल गया फोटोग्राफ के लिए, और उनको जो फोटोग्राफ सुटेबल नहीं लग रही थी वहां पे लिखा हुआ था रिजेक्टेड ऑन द स्पॉट, एंड देन फोटो वहीं पे अपलोड हो गई। और उसके अलावा उन्होंने हमसे पूछा कि आप कनाडा में हो कि नहीं हो, दोबारा ये चीज उन्होंने हमसे कंफर्म करी कि यू आर इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा। तो हमने उनको एक कंसेंट दिया दैट वी आर इनसाइड कनाडा। उसके बाद 16th of October. This all happened on 12th of October। मैंने 12 बजे से पहले अपनी फाइल अपलोड कर दी और 16th October मंडे का दिन था। उसी दिन सुबह सुबह हमारी COPRs आ जाती है, और जब COPR आती है तो मुझे एकदम विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो मुझसे एक महीना आगे चल रहे थे, जिनकी PR पोर्टल में फाइल थी वो 1 महीने से पड़ी हुई थी, उनको COPR नहीं आ रहा। तो इट वॉज अ शॉकिंग मूवमेंट कि सच्ची में हमारा आया भी है कि नहीं आया। एंड देन एक वो कहते हैं ना गोल्डन ईमेल, वो हमें आया दैट योर स्टेटस हैज बीन चेंज टू परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो एक वो बहुत खुशी भी हुई, बट हम लोगों ने ये जो न्यूज़ थी सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करी, उस टाइम पे किसी के साथ शेयर नहीं करी। उसका एक पर्टिकुलर रीजन था, वी वर वेटिंग फॉर आवर PR कार्ड्स कि PR कार्ड्स एक बार हाथ में आ जाए। हमने फर्स्ट डे आपके साथ उसको शेयर किया। और PR कार्ड्स का जो टाइम दिखा रहा था ऑनलाइन, इट वाज लाइक 60 डेज, लेकिन हमारे 3 वीक्स के अंदर PR कार्ड्स भी हाथ में आ गए। तो अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी जर्नी की, तो इट स्टार्टेड इन, मैं फरवरी नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी 1 मंथ फाइल डिले हो गई थी ड्यू टू माई ओन मिस्टेक्स। तो मार्च, हाँ मार्च से लेके आप कह सकते हो कि अक्टूबर, सो इट वाज समवेयर अराउंड लाइक 6-7 मंथ्स। और ये जर्नी रुकी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको एक स्टेप पे है, आपको बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। और स्मूथ रही, क्योंकि ये स्मूथ कैसे रही, अब मैं इसको वीडियो को थोड़ा समराइज करता हूँ, क्योंकि ये स्मूथ एज सच नहीं थी। स्मूथ कैसे हो सकती है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अभी भावना ने बताई, शायद हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। उसके अंदर ये था कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस इन द सेंस आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएं, आप कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके वो करो। जो हमने किया, हमने रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के किया। ऐसा था, आप ये मान के चलो कि आपके फाइल के ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, वो कल सुबह ऑफिस में आएगा और उसके आने से पहले आपके डॉक्यूमेंट उसके सामने रहेंगे, वो फटाफट ये से निकाल भी था कि कई जगहों पे जैसे PR पोर्टल में मुझे उस ईमेल को लिखने के लिए 7 डेज मिले, जो मैंने विद इन कुछ मिनट्स लिख के भेज दिया उनको। मुझे फोटोज अपलोड करने में के लिए 7 डेज मिले, जो मैंने विद इन कुछ आवर्स अपलोड कर दी।
तो और वहीं पर ही मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स साथ में जो कर रहे थे, जो मुझसे काफी आगे, time ले रहे थे। 1 महीना आगे चल रहे थे, वो अगर उन्होंने 1 दिन का भी या 2 दिन का भी डिले किया तो अभी तक अभी मेरी पीआर को आए हुए ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं हफ्ता तो हो गया। 1 पीआर कार्ड्स को आए हुए हफ्ता हो गया, लेकिन पीआर को आए हुए 3 वीक्स हो गए हैं। बट मेरी फ्रेंड जो मुझसे 1 महीना आगे चल रही थी, उसका अभी Still she's waiting for सीओपीआर लेटर भी नहीं आया। और उसका कहीं ना कहीं रीजन ये था कि कई बारी हम बोलते हैं कि चलो फॉर ग्रांटेड भी हो जाते हैं, ये हो जाएगा, कर लेंगे, 7 दिन है, कोई बात नहीं। बट आई Fix वुड it से fast, जो कि जितनी जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी चीजों को कर लो। और टिप वो नंबर 2 में जाता हूँ, तो मुझे इसी ने बताई थी कि अगर आपको कहीं जगह पेमेंट करनी होती है, तो जो मुझे इन्होंने बताया हाँ। था, क्योंकि सारा कुछ ये अपने आप हैंडल ही कर रही थी, मैं खाली डॉक्यूमेंट्स अरेंज करवा सकता था, हाँ। हम लोग रीचेक कर सकते थे, बीइंग कंपेनियन साथ में रह के। कहीं पेमेंट होती है, हाथ के हाथ करो वो उसको। पेमेंट थी जब मैंने एक्सप्रेस एंट्री में पेमेंट करनी थी, जब आईटी के टाइम पे, जब आईटी आया था, तो एक्सप्रेस एंट्री की फाइल की पेमेंट होती है पीआर की आपकी। तो उसमें 2 तरीके की पेमेंट होती है, एक होती है आपकी पीआर पेमेंट और दूसरी होती है आपकी राइट टू वर्क पेमेंट। उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप एक पेमेंट करना चाहते हो अभी तो आप एक कर दो, दूसरी जब आपका पीआर पोर्टल में फाइल जाएगी तो आप कर देना तब। और उसमें एक बात बोली थी कि अगर आपकी फाइल रिजेक्ट होती है तो हम सेकंड वाली पेमेंट आपकी वापस कर देंगे, फर्स्ट वाली नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप दोनों पेमेंट अभी कर देते हो तो आप, क्योंकि उस पर सब कुछ स्पेसिफाइड था, दोनों पेमेंट्स अगर आप अभी करते हो तो आपकी फाइल जब पीआर पोर्टल में जाएगी तो वो जल्दी प्रोसेस होएगी। तो हम लोगों को था कि भाई देने तो अभी भी हैं, देने तो बाद में हैं, तो मैंने सारी पेमेंट जो थी 1 शॉट में कर दी थी। एंड 4 जनों की थी, तो हम दोनों की मिला के 1350 पर हेड थी, और बच्चों की कम थी, आई थिंक 500 के आसपास कुछ थी। आई डोंट ये चेंज होता रहेगा, चलो ये तो हम चेंज इस पे होता नहीं रहता है। जाएंगे। हाँ, अब मैं आपको सीधा सीधा इसके ऊपर जाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई आप जानते हो, मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, शी वॉज द प्राइमरी एप्लीकेंट, मैं सेकेंडरी था, पढ़ाई करी। पॉइंट ये है, मुझे इन्हीं से ही और इनके फ्रेंड से कहीं पे सुनने को मिला कि इस पोर्टल को, जो हमने स्टूडेंट स्ट्रीम को अप्लाई किया, इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि फंड्स दिखाने पड़ते हैं। मुझे पता हर बंदा घर से फंड्स लेके नहीं आता, बट घर से फंड्स ला सकता है। आप समझ रहे हो मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ? आप कहीं ना कहीं से अपनी बैक कंट्री में पेरेंट्स से ले सकते आप हो, फंड्स अरेंज कर सकते हो, गिफ्ट, एज एन गिफ्ट दे सकते हो। उसकी डीड्स बनती हैं, हमारी कंट्री में बनती है, मुझे किसी और कंट्री और में नहीं एक्सेप्ट पता। करता है आईआरसीसी, ऐसी And बात नहीं कि नहीं IRCC करता। do accept, हाँ। अब उसका अमाउंट चाहे 1% हो, चाहे उसका 10-20% हो, बट यस आप अपनी पेरेंट्स के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हो। मुझे पता जो स्टूडेंट पे आते हैं वो फीस भी पे करके आते हैं। अब जुगाड़ लगाना है, हमारी भाषा में ये होता है कि हमने किसी ना किसी से करके तिगड़म लगा लेनी है। हर बंदे को नॉक बी की जॉब मिलनी मुश्किल है, उसको उस एम्प्लॉयर के साथ 1 साल वेट करना पड़ेगा। या ऑन द अदर साइड आप इस प्रोसेस को फॉलो करो, प्लान अप करके ही कोर्स एडमिट करो। ये सोचो कि 1 या 2 साल बाद और ये कोर्स चीज, खत्म होगा, हाँ। तो इधर या मैं सेविंग कर लूंगा, यहाँ पे रहते हुए 2 साल के बंदे जो 2 साल के कोर्स में लोग कर लेते हैं कि स्टूडेंट स्ट्रीम के लिए, बस वो स्ट्रीम खुली होनी चाहिए। और ये जो स्टूडेंट स्ट्रीम है ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन कब इतनी तक चलेगी फाइल्स आ गई थी, वो क्लोज हो गई थी। और मुझे याद है मई में क्लोज हुई थी और उसके बाद सीधा फरवरी में खुली। और मीनवाइल इन बिटवीन जितने भी स्टूडेंट्स थे, अब जैसे मैंने बताया कि 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, तो उनको ये ऑप्शन नहीं मिला। और जिन्होंने मेरे साथ किया, जिनकी ग्रेजुएशन मेरे साथ हुई है, जिनका कोर्स मेरे साथ खत्म हुआ, उनमें से भी काफी सबने ये नहीं किया स्टूडेंट स्ट्रीम। दे सेड कि हम एम्प्लॉयर स्ट्रीम में चले जाएंगे, हम एआईपी में चले जाएंगे। बट नाउ जब मेरा रिजल्ट आया है, सो दे आर कॉन्टेक्टिंग मी, मुझसे पूछ रहे हैं कि भावना कौन सी लगाई थी जो इतनी जल्दी आ गया। और अच्छा, अभी इस चीज को क्लियर कर देते हैं, लेट्स मेक इट शॉर्ट। अब मुझे पता जो यहाँ तक पहुंच चुके हैं वीडियो देखने के लिए, शायद या तो वो हमारी जर्नी के साथ अटैच्ड हैं, या फिर वो अपने आप को उस वे में देख रहे हैं। ये प्रोसेस 6-7 महीने का था जो आपके सामने दिखा। ऑन द दूसरी साइड ये प्रोसेस कई सालों का भी था। ये शेयर हम आपके साथ तब करेंगे जब आप हमें कहोगे। वी आर वेटिंग फॉर दोज कमेंट्स जो चाहेगा ये प्रोसेस। मैं आपको छोटा सा इंट्यूशन दे देता हूँ, 2023 चल रहा है, वी स्टार्टेड दिस जर्नी इन 2013, और या उससे भी 1-2 साल पहले। बट और ये बहुत बड़ी जर्नी थी, ये दिमाग में जब कीड़ा होता है वो वाली जर्नी थी। अगर आपने उस जर्नी को देखना है, वी वेटिंग फॉर दैट कमेंट कि हाँ भाई हमें वो सुनाओ, मुझे अच्छा लगेगा। शायद हमसे वो किसी को सपोर्ट मिल जाए कि भाई इतनी उम्मीद नहीं हारनी। कई लोग पूछते हैं ना कि
पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, जिसकी जोड़ो। किस्मत में लिखा है वो हाँ। पहुंचेगा। और दूसरी बात सबसे ये है बात कि है। मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आप अपनी कंट्री में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो उसको कैश में मत करो, क्योंकि मुझे पता है, या फिर अगर आप नहीं भी कर रहे हो और आपको है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जॉब के, तो और अगर आप अरेंजमेंट्स कर भी रहे हो तो उसको मैं ये बोलूंगी कि आप अपने अकाउंट्स में पेमेंट लो, और आपकी जितनी भी सैलरी है वो आप अपने अकाउंट्स में लो, क्योंकि आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप फर्स्ट डे से शो करोगे, चाहे आप यहाँ पे किसी भी वीजा में आ रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट वीजा में आ रहे हो, जो भी आप रिकॉर्ड अपना फर्स्ट डे में शो करोगे वही रिकॉर्ड आपका पीआर तक जाएगा। तो आप अपना ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मत शो करना जो आप पीआर तक फॉलो नहीं कर सकते। आपको वो सारी चीजें अपनी पीआर तक लेके जानी है और आपको जस्टिफाई करना है। यू हैव टू, अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अराइज हो गया कि जो आपने अपने स्टूडेंट में तो शो किया, आपने पीआर में नहीं करा, समवेयर इट्स गोना हर्ट योर पीआर फाइल। और लेट्स फिनिश दिस वीडियो। अब मैं यही कहूंगा, एक छोटी सी टिप उनके लिए जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स यहाँ रह रहे हैं और जो दूसरी जगहों से आए हैं। इस जगह पे रहते हुए जो अभी तक की कंडीशन है, वी आर शूटिंग इट इन एंड ऑफ 2023, ऑलमोस्ट यहाँ रीचिंग। पर आज दिवाली वाला दिन ही है, रात के 2 या कुछ बज रहे हैं, और मुझे इतना लग रहा है कि शायद ये हो भी सकता है वीडियो एक दिन लेट ला पाऊँ। मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिव कि घर में बड़े सारे लोग आ रहे हैं, शायद मुझे एडिटिंग में दिक्कत लगे। बट पॉइंट ये है, जो लोग यहाँ आने के बाद अगर रुक रहे हैं, रुकने वाले हैं, कब रुकने का प्लान कर रहे हैं, मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, आप इस स्टेट पे, इस प्रोविंस में रह के इंडिया में रहने वाले लोगों, इंडिया में रहने वाले रिश्तेदारों की हेल्प कर सकते हो इफ़ यू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद योर एम्प्लॉयर। आपका इंडिया में रहने वाला चाहे भाई है या कोई कजन है, उसको सेम फील्ड में इंडिया की जॉब में डलवाओ और उसका वहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लेके यहाँ पहुँचा दो। जुगाड़। इस एरिया में रहने के बाद आप अगर अपने बंदे बुला सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट, ये जर्नी आने वाले टाइम में हमें जब अपना घर लेने के ऊपर जाने, हम उस प्रोसेस में जाने वाले हैं, वी आर शेयरिंग दिस राइट नाउ, उसके ऊपर भी लेके जाएगी। आप, मैं को एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे घर लेना मुश्किल होता जा रहा है मुझे, अब इससे कंपैरिजन करो कि दूसरी जगह पे कितना मुश्किल होगा। हम अब उस प्रोसेस में आ चुके हैं। वी विल शेयर दिस वेरी सून, जैसा भी आपके साथ होगा। बट हाँ, ऐसे बने रहें और उम्मीद है आपको अब तक यहाँ तक पहुंचे। इतनी लंबी वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो शायद आपको जर्नी पसंद आ रही होगी। साथ में रहें, सब्सक्राइब करें। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, चाहे वो घूमने की हो, फैमिलीज वाली हो या फिर इंफॉर्मेशनल हो, हम हर जगह टैग पे रहेंगे। प्लीज साथ में रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल Thank you so much for your blessings and love. Thank you. एंड हैप्पी दिवाली। Happy Diwali once again.